हेलो एवरीवन। सीटेट एग्जाम के लिए हमने एक गणित की श्रृंखला शुरू की हुई थी और उसमें हमने अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है, उसमें हमने वो शुरुआत की थी और उसमें हमने जोड़ शुरू किया था। जोड़ के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आइए अब आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर, और यहाँ पे लिखा है मीटर और लिखा डैश लगा हुआ है, मतलब मीटर में आंसर लाना है। ये टोटल कितना होगा? अब आप ध्यान से ये समझिए कि हमको आंसर मीटर में लाना है, यानी कि ये मीटर तो नहीं चेंज होगा, ये सेंटीमीटर और ये किलोमीटर, ये दोनों चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ये 500 मीटर लिखा है सेंटीमीटर, तो एक ये 500 सेंटीमीटर लिखा है। सेंटीमीटर को जब भी मीटर बदलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है इसलिए हम इसको जो भाग करेंगे 100 से, तो हमने इसको 100 से भाग कर दिया, तो अब हमारा ये मीटर में बन गया। ये 50 मीटर पहले से ही है, लिख दिया। 5 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा होता है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो इसमें हो जाएगा। ये इससे कटेगा, इससे कट गया, ये हो गया 5 मीटर प्लस ये हो गया 50 मीटर और प्लस ये हो गया हमारा 5000 मीटर। ठीक है, ये अब मीटर बदल गया, यहाँ मीटर लिख सकते हैं। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो अब आप ध्यान से देखिए, 5000 ये है, इसमें 50 जोड़ दिए, इसमें 5 और जोड़ दिए, तो 50 और 5 तो सीधे 55 हो गया। 55 और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50 55, इतना मीटर आंसर आ जाएगा। 5055 मीटर, ये मेरा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है? इसमें ध्यान देने वाला ये है कि 26 तो आप जानते हैं क्या होता है, 26, ये हमने इसलिए दिया, प्लस 26 शतांक, शतांक मतलब होता है इसका मतलब 100, मतलब 100वां, तो एक तरीके से 26वां, तो 26/100 ऐसे इस टाइप लिखेंगे। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.26 हो जाएगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26.26, ये मेरा राइट आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां और फिर टोटल लगा के बराबर है, और इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होगा? आप ऐसे करिए, 19,000 लिखा है तो 19 में लिख के 1000, 1000 गुणा कर दिया, प्लस 19 सैकड़े, 19 गुणे सैकड़े मतलब 100, प्लस 19 इकाइयां, इकाई मतलब 1, ये हमने इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करके इसको फिर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 19,000 प्लस ये हो जाएगा 1900 और प्लस ये हो जाएगा 19। दोनों को जोड़ेंगे, अगर आपको जोड़ने में ऐसे दिक्कत लगे तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, सीधे सीधे 19,000 नीचे लिख लीजिए, फिर इसके नीचे 1900 लिख लीजिए, फिर इसके बाद 19 यहां लिख लीजिए। अब सबको एक साथ जोड़ दीजिए, जैसे आपको सूट करे, जैसे आपकी सुविधा। ठीक है, 9 हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ एक हो जाएगा सीधे सीधे, 9 ऐसे रहेगा, ये 9 और 1 जुड़ के हो जाएगा 10, और एक जो है उसके हासिल आ गया वाला तो हो जाएगा 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 20,919, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, 2424 लिखा है, इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना, 2 देखिए यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसके क्या हो जाएगा 2, 1 2 3 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 1 2 3 0 में बढ़ा दिया। फिर इसके बाद लिखा है 2 के स्थानीय मान, 11 भी 2 का, एक और भी 2 है यहाँ पे, 2 के बाद कितना है 24, 2 4 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसकी जगह 0 लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2020। इसको एक बार और समझ सकते हैं कैसे। देखिए, जब भी इसका स्थानीय मान निकालने की बात होती है तो जिस गिनती का पूछा है, 2 का पूछा है, उसके बाद जितनी भी यहाँ पे डिजिट दी हुई हैं उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। 2 लिखा हमने, इसके आगे 1 2 3 गिनतियां हैं तो 1 2 3 0 बढ़ा दिए। अगला ये थे, एक और 2 दिया है, इसके बाद भी एक गिनती आ रही है तो इसके बाद 2 के बाद 0 लिख देंगे, मतलब इसका हो गया 2000, इसका हो गया 20। अब कह रहा है दोनों का योगफल ज्ञात करें, इसलिए हमने यहाँ योगफल जोड़ के ऐसे करके निकाल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है।
सीटेट में वैसे ही बड़े क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे भी। एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गईं और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गईं। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? ध्यान से ये देखना है, इसमें जो चीज़ बोली गई उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी, तो पुस्तकें कितनी थी यहां लिखेंगे, पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें थी यहां पर? 5690। ठीक है। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी गई पुस्तकें। ठीक है, विद्यार्थियों को दी गई, विद्यार्थियों को दी गई। कितनी दी गई? तो हमारी 425 दे दी गई। तो अब कितनी बची शेष पुस्तकें? तो हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे 5690 में से 425 जो है हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, 0 से ये 10 में से 5 गए, 5 बचा, 9 था यहाँ 8, 8 में से 2 गए तो बचेंगे यहाँ पे 6, यहाँ बचेंगे 6 में से 4 गए बचे 2, और ये हो गया इतना 5265 पुस्तकें जो है बची हैं। बाद में उसी दिन इतनी पुस्तकें और जमा कर दी गई, और जमा कर दी गई पुस्तकें ना, तो जमा की गई और जमा की गई नई किताबें। कितनी जमा कर दी गई हैं? 273। ध्यान दीजिएगा, ये इतनी थी, अब इतनी और आ गई, तो कुल कितनी होगी अब कुल पुस्तकें दोनों को हम जोड़ देंगे, 5600, 5265 प्लस 273 जोड़ देंगे। 5 3 8 हो जाएगा यहाँ, और 7 6 13, और ये हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5, इतनी आ जाएंगी 5538। यही इसका राइट आंसर होगा। इसको एक बार फिर समझ सकते हैं। टोटल देखिए, ध्यान से समझेंगे तो इसमें खुद ही साफ साफ बोल रहा कि इतनी पुस्तकें थी, ये हमारी पुस्तकें इतनी थी, इतनी हमने बच्चों को दे दी पढ़ने के लिए। तो कितनी बची? पहले दोनों को माइनस कर देंगे, हमने माइनस किया, हमारा इतना आ गया। फिर कह रहा है उसी दिन उतनी पुस्तकें और आ गई 273, तो इसको उसके जोड़ दिया। सिंपल सा है।